हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल कह रही हूँ। मुझे नहीं पता ये चैनल रहेगा या नहीं रहेगा या क्या होने वाला है। मुझे कुछ नहीं पता है। शायद आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, और कुछ थंबनेल और टाइटल पढ़ने के बाद समझ गए होंगे कि मेरा क्या रीज़न है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि चैनल रहेगा या नहीं रहेगा। और सबसे पहले तो मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब है। मेरी बेटी और मेरी दोनों की तबीयत ख़राब थी। मैं नहीं चाह रही थी अभी कोई वीडियो बनाना या कोई कुछ बताना, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्योंकि कुछ लोगों को इसरार भाई की वीडियो से पता चल गया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ लोगों को, मेरी फ्रेंड सुमी है, उनकी वीडियो से पता चल गया है मेरे साथ क्या हुआ है। बट बाकी काफ़ी सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो सिर्फ मेरे से रिलेट करते हैं, मुझे ही जानते हैं, तो उन लोगों को नहीं पता है। तो उन लोगों को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी था कि क्या हुआ है, किस वजह से मेरा जो है मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया है। मैंने ऐसे क्या गलती करी कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया। मुझे नहीं पता वो मेरी गलती थी या क्या, एक डर था, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता है कि या नॉलेज की कमी थी। शायद अगर मुझे तो सबसे ज़्यादा समझने को नॉलेज की कमी, जो हम व्लॉगर्स हैं को होते होंगे बहुत से लोग। वीनू आ रही है ट्राइपॉड को लेने के लिए। जो यूट्यूब के रूल्स से हमेशा अपडेट रहते होंगे। तो मुझे कई रूल पता होते थे, कई रूल नहीं पता होते थे, नहीं मैं अपडेट होती थी। एक तो मेरा छोटा बच्चा है, तो मैं हर वक्त यूट्यूब पे अपना टाइम नहीं दे सकती हूँ। मैं वीडियो भी कैसे तैसे करके 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी मुझे कितना सोचना, कितना स्ट्रगल करना पड़ता था कि मुझे वीडियो बनानी है, भेजनी है। अब देखो ये परेशान कर रही है अभी भी। मुझे वीडियो बनानी है, भेजनी है, तो कैसे कैसे करके मैं वो 10 मिनट की वीडियो बना के शूट करके भेजती थी। तो मेरे साथ क्या हुआ है मैं आपको बता दूँ। शुरू से ही बताती हूँ कि क्या हुआ था, कैसे दिल एकदम से ना, जो बोलते हैं ना टूट जाना, वो टूट गया था। 1.5 साल की मेहनत का पर बैंड बज जाना, 1.5 साल की मेहनत पे पानी फिर जाना कि 1.5 साल की मेहनत कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा था उस दिन। जन्माष्टमी के अगले दिन 12 तारीख को हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की। मैं बहुत खुश थी। जन्माष्टमी मेरी बेटी राधा रानी बनी थी, आप सब लोगों ने ब्लॉग में देखा। और अभी ये परेशान कर रही है, ये शूट नहीं करने दे रही, इसे ट्राइपॉड चाहिए। तो व्लॉग मैंने बनाया। व्लॉग मुझे था कि व्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला है, अच्छा बनेगा और लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोगों के कमेंट भी आ रहा है। इसको इसको सब प्यार दे रहे हैं, इसको सब बोल रहे हैं कि बहुत क्यूट लग रही थी। तो सबसे पहले उन लोगों को तो थैंक यू वेरी मच जो इसको प्यार दे रहा है। तो व्लॉग को मॉर्निंग में, रात को सोते सोते उस दिन हमें 2 बज गए थे, क्योंकि 12 बजे कान्हा जी के जन्म के बाद उनका अभिषेक, नहलाना धुलाना, फिर खाना वाना, बर्तन वर्तन करते वक्त सब 2 बज गए थे सोते हुए। तो 2 बजे तक, और हर कोई ऐसा है कि आज की डेट में सोने से पहले एक बार मोबाइल चेक ज़रूर करता है, तो सेम मेरी भी वही हैबिट है। तो मैंने मोबाइल देखा तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, कुछ भी ख़राब नहीं था। तो 2 बजे तक फिर मैं मोबाइल लेके सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी, सुबह मैंने मोबाइल हाथ पे नहीं लिया उठते ही, क्योंकि घर के काम है, बच्चा छोटा है, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी इसके साथ होती है कि सारा काम निपटा लूँ। इसको फीड वगैरह करवाने के बाद इसको फ्रेशन अप करूँ, इसको मतलब खुद अपना नहाना धोना इसका सब करूँ, तो यही काम होता है। उसके बाद जब मैं फ्री होती हूँ सारा काम निपटाने के बाद, नाश्ते के टाइम पे, उस टाइम पे मैं फ़ोन हाथ पे लेती हूँ। तो सेम सेम रूटीन जो मेरा हमेशा का होता है वही था। तो नाश्ता उस दिन रात में भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाने की वजह से खाना नहीं खाया जा रहा था। तो मैं खुश थी कि अच्छा है, आज कान्हा जी का बर्थडे था, कल ऐसे सेलिब्रेट किया, मैं काफ़ी खुश थी। तो मैं व्लॉग बना के, मेरे हस्बैंड और ये वीनू इस वाले रूम में थे, मैं अपना फ़ोन उठा के बाहर वाले रूम में ले गए और उनको बोल गए कि आप इसे देखो, मुझे एडिटिंग करके आज ही व्लॉग जो है डालना है, जन्माष्टमी का व्लॉग है, मुझे डालना है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी तो मैं फ्री हूँ, मैं देख लूँगा। तो मैं वहाँ गई हूँ, मैं चाय लेके गई थी, और चाय के साथ मैंने नाश्ता कुछ ऐसा नहीं लिया था, मेवा पाक लिया था थोड़ा, कि चल थोड़ा ये खा लूँगी, और अभी मुझे नहीं हो रहा था कि मैं और कुछ खाऊँ, तो मैं वो लेके गई थी। जैसे मैंने अपना मोबाइल देखा तो मुझे एक वो आ रखा था, क्या बोलते हैं, मेरे को इस वक्त ना दिमाग ऐसा पजल हो रहा है ना, कमेंट का नोटिफिकेशन ऊपर आता है, तो वो कमेंट आ रखा, तो मैंने वो कमेंट पे जाके खोला, अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला। यूट्यूब स्टूडियो खोलने के बाद वो कमेंट पढ़ा, फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरी वीडियोस के जो ग्रीन डॉलर होते हैं वो सारे वाइट या ब्लैक, आप जो भी बोलो, वाइट डॉलर, एस का साइन बना हुआ है, पर वो डॉलर ग्रीन नहीं है, 1 2 3 में नहीं है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने सारी वीडियोस को खोल के देखा तो कोई भी नहीं है। मैं एकदम, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए कि ये क्या हो गया आज, और कल रात तक तो सब कुछ ठीक था।
फिर मैंने इधर देखा उधर देखा, फिर मैंने क्रोम में देखा, फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा मुझे मेल आई हुई थी कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, आपने पिन जो है लाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से हम आपकी मोनेटाइजेशन ऑफ कर रहे हैं और आपके लाइव का सुपर चैट जो है ऑफ कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से मुझे अर्निंग हो, जहाँ से मुझे पैसा मिलता, वो यूट्यूब ने जो है बंद कर दिया था। और पहले मैं एक बार ये भी बता दूं कि मोनेटाइजेशन क्या होती है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है मेरे ऐसे सब्सक्राइबर जो यूट्यूब से रिलेटेड नहीं है तो उनको नहीं पता कि मोनेटाइजेशन क्या होती है। मोनेटाइजेशन ये होती है, हमारा एक क्राइटेरिया पूरा करने के बाद जब हमारा चैनल मोनेटाइजेशन में आता है तो उसके बाद हमारे चैनल पे ग्रो मतलब अर्निंग होने लगती है, वो ग्रो कर रहा होता है, अर्निंग होती है। और अर्निंग कैसे होती है, जो चैनल पर ऐड आते हैं उनसे अर्निंग होती है। तो अब क्या हुआ है, मेरे वो ऐड आना जो है बंद हो गए, मेरी मोनेटाइजेशन फ़िलहाल ऑफ हो गई है। तो यही था। तो मेरे हाथ पैर इतने ज़्यादा काँप रहे थे, बीपी लो हाई, मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हो रहा था। मैं बाहर बैठी बैठी कुछ नहीं संभाला था, बिल्कुल पजल हो गई थी, बिल्कुल आँखों के आगे ऐसा सा हो गया कि हुआ क्या। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड चित्रा को कॉल किया, उसको बताया, तो वो भी सुन के हर कोई शॉक्ड हो जाता है एकदम से, क्योंकि इतने सारे हम लोगों ने साथ मेहनत करी है और एकदम से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो लगता ही है। फिर मैं अंदर आई, अपने हस्बैंड को बताया और मैं रोने लगी अपने हस्बैंड के आगे। तो फिर ये तो मजाक ही कर रहे थे, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और ये है वो है, अपनी बेटी पे ध्यान दो, ये सब बोलने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ये है वो है, थोड़ा सा ये हो गई। तो फिर जब इनको ज़्यादा लगा कि ज़्यादा कर रही है, मतलब ज़्यादा उदास हो रही है, तब इन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है कि तुम ऐसे बोल रही हो। तो वो तो तुम पिन आ जाएगा, पिन से हो जाएगा, पिन नहीं आया तो तुम ऐसे, क्योंकि उनको एकदम से नहीं पता ना यूट्यूब के बारे में कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या चीज़ होती है, वो सब मैं बताती हूँ तो उनको पता होता है। वो उन सब चीज़ों से दूर दूर से कोई वाक्य नहीं रखते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं मेरी यूट्यूब से रिलेटेड उनसे कोई हेल्प हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। उनको पता है कि मुझे पढ़ाना है, मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, ये है, इतना ही पता है। और बाकी ठीक है, मुझे और कोई प्रॉब्लम वैसे होती है, मतलब क्या बोलते हैं, टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत वो हेल्प करते हैं, फिर भी इतना नहीं है कि वो मेरे को परफेक्ट तरीके से सब कुछ वो कर सके। तब उनको यही लगा कि पिन नहीं आया तो इसलिए वो ऐसा कर रही है, ये कि इसका पिन नहीं आया है। मैंने कहा पिन नहीं आया, मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया। ये कह रहे मोनेटाइजेशन ऐसे कैसे ऑफ हो सकता है, वो तो तुम्हारा कब से मतलब ऑन हो चुका है और ऐसे थोड़ी ना होता होगा, तुम ध्यान से देखो यूँ। फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं आप वीडियो चलाओ, मेरी वीडियो पे ऐड नहीं आ रहा। तो यही था। फिर वैसे थोड़ा मजाक करके वो मजाक करने लगे थे, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो क्या हो गया और तुम खुश रहो, ये वो करके थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश। ये परेशान कर रही है। तो मेरी गलती क्या थी, मैं पहले अपनी गलती बता देती हूँ जिसके कारण मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ हुआ। मेरी गलती ये थी, मैंने पहली बार जब मेरे अकाउंट में $10 से ज़्यादा हो चुके थे, 10 से तो मतलब 15 के आसपास कुछ ऐसे हुए होंगे डॉलर, तब मैंने जो है अप्लाई किया, जो कि दिसंबर में मैंने अप्लाई किया, ठीक है ना। और मेरे को वो डॉलर करने में भी अक्टूबर में मेरा मोनेटाइजेशन हुआ था, 2 महीने लग गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अर्निंग कट होती है कि आप पूछिए, उस मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी अर्निंग कट होती है हम लोगों की। तो वो हुआ और उसके बाद मैंने 31 दिसंबर को है अप्लाई किया फर्स्ट टाइम पिन के लिए। 31 दिसंबर को अप्लाई करने के बाद उसमें मेल आया मुझे कि आपका वेरिफिकेशन जो है हो चुका है और आपको 3 से 4 हफ्ते के बीच में जो है पिन मिल जाएगा। तो मैं उसी चीज़ में रही कि 3 से 4 हफ्ते में पिन मिल जाएगा। उस बीच में मेरे फूफा ससुर जी की डेथ हो गई और वीनू आ गई। तो मैं उन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी हो गई, इतना ज़्यादा उलझ गई कि मुझे लगा कि अभी अप्लाई कर दूँगी, सेकंड टाइम तभी अप्लाई कर दूँगी। और मुझे नहीं पता था कि बैक टू बैक जो है अप्लाई करना होता है। सबसे बड़ी जो मेरी गलती यही थी कि मुझे नहीं पता था कि अगर 28 दिन के अंदर नहीं आया तो दोबारा अप्लाई कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए, आप 4 अटैम्प्ट कीजिए। ये बात मुझे नहीं पता थी, मेरी गलती ये थी। तो मैं रह गई, छोड़ दिया मैंने, मतलब इसी के साथ बिज़ी हो गई। उस टाइम पे आप देखोगे कि मेरे ब्लॉग्स आना बिल्कुल कम हो गए थे और मैंने ये कितना टाइम बाद आपको बताया, इसके बारे में भी सब कुछ मैं मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। तो वो सब हुआ। फिर मैंने अप्रैल में एक बार फिर अप्लाई किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हो चुके थे। 4 महीने में मुझे जब मेरे एडसेंस में एक पॉइंट दिखा कि अगर आपने इस तारीख तक अप्लाई नहीं किया तो आपका एड्स जो है बंद हो जाएंगे, तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ये क्या है, ये ऐसे क्यों आ रहा है। तब मैंने अप्लाई किया सेकंड टाइम अप्लाई किया
1 महीना वेट किया, लॉकडाउन चल रहा था, 1 महीना वेट किया, 1.5 महीना वेट किया, नहीं आया। मेरे साथ जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया उनका आया, सेकंड टाइम अप्लाई किया उनका आया। सेकंड टाइम अप्लाई करने में उनको 2-2 बार मिला, पर मुझे 1 बार भी नहीं मिला। 50 बार अपना एड्रेस रीचेक किया कि एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मेरी इसरार भाई से बात हुई, कैसे तैसे करके मैंने उनसे बात करी, कैसे तैसे मैसेज कर करके मैंने उनसे बात करी कि मेरा ऐसे, उन्होंने मुझसे बोला कि आप रीअप्लाई करो, आप दोबारा अप्लाई करो। ये बात होने के बाद फिर अगेन घर के चक्करों में पढ़ना सब कुछ, मैं बिज़ी हो गई और फिर मैं अपने घर चली गई। जो 1 हफ़्ता मैं अपने मायके रह के आई हूँ, वहाँ चली गई मैं। और आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, यही इसी चक्कर में रह गई। थर्ड टाइम मैंने उस दिन अप्लाई किया है जिस दिन मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया। यानी कि मैं अभी तक 3 बार जो है अप्लाई कर चुकी हूँ। तीनों बारों में से अभी तीसरा टाइम मेरा भी चल रहा है, जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है। अब इस टाइम में मेरा पिन आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता है। जब तक मेरा पिन नहीं आएगा, जब तक मुझे पिन नंबर नहीं मिलेगा, मैं पिन उसमें नहीं डालूँगी, मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। ये मुझे मेल में आया है और यही सच्चाई है। तब तक मैं एज़ अ फ्री यूट्यूब पे काम करूँगी। मुझे एक चवन्नी की भी अर्निंग नहीं होने वाली है। वो डज़न्ट मैटर कि अर्निंग होने वाली है नहीं होने वाली है, क्योंकि इतनी अर्निंग कटती है उससे, तो वो मैं यही सोचूंगी कट रही है। बट मुझे अपना चैनल बचाना है, मुझे अपने चैनल की मोनेटाइजेशन बचानी है, मुझे अपना चैनल चाहिए। मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं इसको ऐसे बंद नहीं कर सकती। मन में एक थॉट ये भी आया कि मैं चैनल डिलीट कर देती हूँ। बहुत मेहनत करी है, बहुत लोगों की बातें सुनी है, बहुत लोगों के मजाक सहे हैं। मैं लगी हुई हूँ सारी कोशिशों में इसार भाई से बात करने में और अपने चैनल को बचाने में। तो ये मेरा एक छोटा सा अपडेट था जो सोचा कि आपको मैं बता दूं। जो गलती मैंने की वो गलती आप ना करें, ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। और ये प्रॉब्लम इस वक्त सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुई है, काफ़ी लोगों के साथ जो है ये प्रॉब्लम हुई है। उनके मोनेटाइजेशन ऑफ हुए हैं, किसी की वेरिफिकेशन की वजह से मोनेटाइजेशन हुए हैं, किसी की ईमेल आईडी ना होने की वजह से मोनेटाइजेशन ऑफ हुए हैं, किसी के कॉपीराइट कंटेंट है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो बहुत लोगों के यूट्यूब इस टाइम पे मोनेटाइजेशन ऑफ कर रहा था, जिनमें से एक मैं भी थी। बोलते हैं ना, बदकिस्मती से एक मैं भी थी अपने फ्रेंड्स सर्कल में। और पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ हर कुछ गलत ही होता है, अच्छा क्यों कुछ नहीं होता, मुझे आज तक समझ नहीं आया। बट अगली नेक्स्ट अपडेट मैं आपको जल्दी दूंगी। मैंने कहा ये अपडेट आप दोनों को दे देना चाहिए कि आगे क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। होप सो आप मेरे साथ रहें और मेरे को छोड़े ना यार इस टाइम पे, सबसे बड़ी बात।